मथुरा के इंडियन ऑयल रिफाइनरी के 9 नंबर गेट से छड़गांव, पिलुआ, बुढ़रसू होकर राजस्थान जाने वाला मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग NH-19 को जोड़ता है और छड़गांव, पिलुआ, बुढ़रसू समेत करीब 1 दर्जन गांव के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहनों के साथ साथ रिफाइनरी से निकलने वाले बिटुमिन, डीजल, पेट्रोल व सल्फर के सैकड़ों भारी टैंकर भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। भारी वाहनों के निरंतर आवागमन से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात व रात के समय इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कई दिनों में कई वाहन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग और रिफाइनरी प्रबंधन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया। रिफाइनरी के भारी वाहन इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, फिर भी सड़क सुधार को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि समस्या से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्कूली बच्चों, मरीजों और रोजमर्रा के यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। पिलुआ निवासी बच्चू पहलवान व छड़गांव के दलवीर ठाकुर ने बताया कि गड्ढों के कारण एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया होता। भगवान की कृपा से बड़ा हादसा टल गया। वहीं एक टैंकर चालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रोज गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कंपनी भी खर्च नहीं देती, मजबूरी में इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। इस संबंध में PWD के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। रिफाइनरी प्रबंधन का पक्ष भी नहीं मिल सका है। मैं हूं विनीत उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। इस समय हम मौजूद हैं रिफाइनरी क्षेत्र के 9 नंबर गेट पर और ये जो रास्ता है ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है और गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इसी के पास में जो देश की नंबर 1 कहो या नंबर 2 कहो रिफाइनरी तेल अनुसंधान केंद्र है इंडियन ऑयल का। यहाँ बहुत बड़ा प्लांट है और BDF का भी प्लांट है और यहाँ से दिन में कम से कम 200 से लेकर 500 तक टैंकर निकलते हैं। और ये जो रास्ता है, अब मैं अपने सहयोग से कहूँगा दिखा सकते हैं इसको, ये जो रास्ता है ये कई गाँव को जोड़ती है, छड़गाया, सेरसा और तुम्हारे पीलुआ, धनगांव, बुढ़रसू, माल होते हुए कोसी मुड़ेसी के लिए और राजस्थान को जोड़ती हुई रास्ता बैतूल के लिए निकल जाती है। और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कितने गहरे गड्ढे हो रहे हैं और देखो ये गड्ढों की वजह से किस तरीके से यहाँ ये जो ट्रक निकल रहे हैं, कितने देखो इनके टायर कितने कितने झुक रहे हैं नीचे और बुरी तरीके से। इधर देखिए, इधर अब देखो किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी बदलने की पूरी संभावना रहती है। एक टायर ऊंचा है, एक नीचा है, यहाँ ड्राइवर लोग निकलते रहते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरफ ना तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका ध्यान है, ना रिफाइनरी का ध्यान है और ना ही कहें कि PWD का, उसका भी कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ इस गड्ढों की वजह से रात के अंधेरे में जो गड्ढे दिखाई नहीं देते उससे आए दिन लगातार ही बड़ी घटना हो रही है। कई बार किसी के बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी बाइक सवार हैं वो पलट जाते हैं और लगातार ही यहाँ घटनाएं घट रही हैं। फिर भी यहाँ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक वो है अभी रुके हुए हैं यात्री, उनसे पूछते हैं क्या है मामला। यहाँ डेली हादसा सा होता है। यहाँ डेली जो वाहन जाते हैं, छोटी छोटी मोटरसाइकिलें, कभी जाम लग जाता है, रोड के गाली, रोड टूटा हुआ है, कभी इतना हादसा होता है इस जगह पे, कभी कभी अपनी औरतों को लेके गिर जाते हैं यहाँ पर। और साहब इसको कृपा करके इसको सही कराएं क्योंकि बहुत परेशानी भुगतनी पड़ रही है जनता को लिए। कितने दिन से ये रोड ऐसा ही जर्जर टूटा हुआ है? कम से कम 2 महीने से हो रहा है ये बरसात से पहले से ही है यहाँ पे। यहाँ कोई छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं, यहाँ पूरी हेल्प नहीं करते हैं इसकी। और रोड टूटा हुआ है और यहाँ बहुत रोज हादसा हो रहे हैं, कोई ना कोई बाइक वाला गिर जाता है यहाँ से। गाड़ी वाले हैं, टायर वाले, इन गाड़ी वाले ट्रक ड्राइवर अभी रुके हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। भाई ये जो गड्ढा बना हुआ है इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे ये कहना चाहते हैं गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे कमानी टूटेंगी, गाड़ी टूटेगी, गाड़ी पलटेगी, भरी हुई गाड़ी निकलती है तो बिल्कुल ऐसे करके हो जाती है। इसमें बहुत समस्या आती है हम लोगों को। ये गड्ढे बने हुए हैं करीबन 2-3 साल से 4 साल से बने हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं है। टायर भी फट जाते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है साइड से, डाबर की भरी हुई उधर भी पलट जाती है।
हर दिन आए दिन गाड़ी भी पलटती है इधर। और भी वो खड़े हैं पीछे, और उन पर क्या कहना चाहते हैं? जी सर, गड्ढे बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कत देते हैं और बरसात में और ज्यादा दिक्कत देंगे सर। जो रोड बनना चाहिए सर। अच्छा, कितने दिन से गड्ढे बने हुए हैं? ये कम से कम 8 महीने तो मेरे को हो गए देखते हुए। मैं बीडीए प्लांट में काम करता हूँ। बीडीए प्लांट में काम करता हूँ। 8 महीने से देख रहा हूँ। ये गड्ढे बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं पानी में। जब बरसात होती है तभी ये गड्ढे भर जाते हैं सर। जी सर, डेली टायर फट जाते हैं इधर सर। मालिक बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, रास्ता देखो कैसा उलट पुलट हो जाए। बस पेट्रोल डीजल भरा हुआ है सर। कितने दिन से ये सर जब काफी दिन से सर, सालों हो गया ये कभी नहीं बना। हमने तो जब से ऐसा देखा है सर इसको। दुर्घटना भी होती है? हाँ, ये पलट भी गया है सर विटामिन का इधर। एक कई बार पलट गया इधर, पर फिर भी ऐसा ही रहता है सर। देखो आप कितने कितने गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे देखो कैसे आ रहे हैं, आप कैसे वाहन चलेंगे? और को बदल जाए, चौमासा को टाइम है, वाहन चल रहे हैं और बड़े लेकर जाएंगे, छोटे मोटे क्या करेंगे? और गड्ढे लेके अब कोई सुनवाई नहीं रही बताओ। ये जो रास्ता कितने गाँव को जोड़ता है? ये सब 4 बार का रास्ता है। छड़गांव, पिलुआ, सेठ तो मालकून कर जाएंगे। 5-6 गाँव रास्ता है तो कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन से गड्ढे हो रहे हैं? ये तो काफी समय से गड्ढे हैं। तो इन पर कोई कार्रवाई हुई गड्ढों पे? अभी कोई कार्रवाई नहीं है। इससे गड्ढों से कोई दुर्घटना भी घटती है? तो दुर्घटना तो होती है, रात रात कोई आता है स्पीड में तो गिर जाते हैं, बहुत से लग भी जाती है। तो ये तो ऐसा चलता रहता है, तो बनवाइए। गाड़ी टूट गई। 2 दिन गड्ढे में गाड़ी कूद गई। एक दिन तो पानी भर रहा, बारिश भर रही। अब बारिश में का दिख रहा कितना गड्ढा है। गाड़ी कूद गई, टूट गई। बगल को पहिया को सस्पेंशन टूट गई। अब ये जो गड्ढे हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी रिफाइनरी की है या पीडब्ल्यूडी की है? पता नहीं रिफाइनरी के अंडर में आता है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है ये रोड। यहाँ इतनी बड़ी तेल की कंपनी है और ये यहाँ पे पूरे दिन इनके टैंकर और निकलते रहते हैं, फिर भी ये सही नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है इसका? ये रिफाइनरी का ही वो है, रिफाइनरी के टैंकर निकलते हैं। यहाँ आने जाने में फिर किस तरीके से लोग निकलते हैं? इतने बड़े गड्ढे होते हैं। बहुत परेशानी है। कई लोग बाइक वाले तो गिर गए हैं गड्ढे में, चोटें लग गई उनके।